हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू हो रही है दो सहेलियों के साथ। तो दोनों सहेलियां हैं एली और जिया। उनको एक इनविटेशन मिला हुआ है कि फ्रेंड है, उसकी एनिवर्सरी है। बहुत ही अच्छे वो लोग परिवार से हैं, तो चर्च में उनको जाना है। वो एनिवर्सरी वहाँ चर्च में सभी मना रहे हैं। शादी भी वहीं उन्होंने की थी, उनकी पहली एनिवर्सरी, तो सोचते हैं कि वहीं पे जाएंगे और मम्मी पापा भी आएंगे, इधर के भी सारे परिवार के लोग होंगे, उधर की बिल्कुल वो जैसे उन्होंने शादी में अपनी करी थी धूमधाम, वैसे ही वो पहली वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा है। तो ये दोनों जाती हैं, मम्मी पापा से अपने पूछ करके चले जा रहे हैं। और वहाँ से जब ये लौट रहे होते हैं करीब 11:30 बजे, जिस रास्ते से वो जाते हैं इनके रास्ते में जो है एक हॉस्पिटल भी पड़ता है। हॉस्पिटल और उसके पास में जो उसका पीछे का हिस्सा है, बहुत ऊंची सी दीवार उठी है, बाउंड्री वाल, उसके ऊपर तार वार लगे हुए हैं। और साइड में जो है कुछ बड़े बड़े दरख्त लगे हुए, पेड़ बहुत बड़े बड़े, काफ़ी पुराने पेड़ हैं। तो वहीं से होकर के रास्ता जाते हैं पीछे से। तो ये लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि रात हो गई, तो चलो शॉर्ट से ही निकल लेते हैं और सामने से नहीं आएंगे, हो सकता है भीड़ भाड़ हो, सिटी है तो भीड़ भाड़ होना लाजमी है। तो ये लोग जब निकलते हैं वहाँ से, चर्च से बाहर आते हैं, स्कूटी से है दोनों लोग चले आ रहे हैं। और रास्ते में इन्होंने जो है बहुत जब ज़्यादा सुनसान पड़ गई रास्ता, तो एली कहती है तू चला गाड़ी, तू चला जिया, मैं पीछे बैठूंगी। तो जिया कहती है ठीक है पीछे बैठो, उसमें क्या है, चलाना तो किसी को है ही है। और वो पीछे बैठ जाती है। पीछे बैठती हुई इधर उधर देखती हुई चली आ रही। फिर थोड़ी सी उसको मजाक सोचता था कि यार तूने देखा उसका लहंगा, जो गाउन था लहंगा टाइप में, कितना बेहतरीन था। उसने कहा कि पता है उसने 70,000 का गाउन खरीदा था। बाप रे, 70,000 का गाउन! और क्या है, वेडिंग एनिवर्सरी थी, कोई मजाक था, पहली उसकी एनिवर्सरी थी। उसने सोचा कि जैसे मैंने शादी पे खर्च किया था वैसे ही खर्च करूंगी। तो उसकी मम्मी को नोटिस किया, कितनी अच्छी लग रही थी सोनी। अरे वाह, उसकी बेटी की एनिवर्सरी थी तो मम्मी क्यों नहीं अच्छी लगती, आखिर उसको भी तो सज के आना ही था, सबको दिखाना जो था। अरे उसकी सासू माँ भी तो कितनी सुंदर लग रही थी कि हाँ यार उसकी फैमिली बहुत अच्छी। दोनों आपस में ऐसे मजाक मस्ती बातें करती हुई चली आ रही हैं दोनों। तो एक जगह एली कहती रुक 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 जिया रुक। तो कहती क्या हुआ? अरे मेरे वो मेडिकल स्टोर वहाँ पे खुला हुआ है, जरा सा मैं टाइम भी हो गया और कोई आसपास खुला भी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल का ये पिछवाड़ा है तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी कम है। और ये देखो दीवार कितनी ऊंची, यहाँ से कुछ रोशनी भी नहीं आ रही है, जरा जैसे धीमी धीमी जो अंदर इसके लाइट जल रही है हॉस्पिटल के, उसी से ही थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर झाँक रही है। तो कहती है कि हाँ है तो, लेकिन वो मेडिकल स्टोर पे देखो लाइट जल रही है, मैं लेकर के आती हूँ। पापा की दवाई खत्म हो गई, सुबह को लेने जाना पड़ेगा, तो हो सकता है अभी रात में चल रहा है, अभी आधा घंटा और चलना है तो देर भी हो जाएगी। तो कहती ठीक है। वो वहीं पे स्कूटी अपनी रोक देती है और वो जाती है दवा लेने के लिए। मेडिकल स्टोर के पास पहुँचती है उससे पहले ही वो जो एली है वो कहती है अभी मैं आ रही हूँ, तो जिया फ़ोन रख और अभी आके तभी चलते हैं। तो कहती ठीक है। लेकिन फिर वो कहती यहाँ बहुत सुनसान लग रहा, अंधेरी रात है, जा तो जल्दी लेके आ, थोड़ा जल्दी आना, नहीं तो पापा से डांट खानी पड़ेगी। तो कहती कोई नहीं मैं अभी आ रही हूँ, यूँ गई हूँ। लेकिन कह रही भीड़ इतनी लगी कि कोई नहीं, मेडिकल स्टोर वाले से रिक्वेस्ट करूँगी शायद वो मुझे जल्दी दे दे। ठीक है जाओ। तो उसे लगता कि इतनी लंबी लाइन है, कैसे इतनी जल्दी लेकर के आएगी, और वहीं पे खड़ी हो जाती है। तो कहती यार जल्दी आना, मुझे यहाँ देरी रात में डर लगता। तो डर, और तुझे कब से डर लगने लगा? जिया डर जाए तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया बात। तो वो कहती है अच्छा क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं डर लगता? कि नहीं, तू तो बड़ी बड़ी बातें करती है, तुझे कहाँ डर लगता है। और ऐसा कह के वो हंसती हुई चली जाती है, मेडिकल स्टोर चली जाती है। और ये वहाँ खड़ी खड़ी इधर उधर देख रही होती है, ऐसे इधर उधर झाँक रही हो। तो कहती मुझे क्यों डर लगेगा, मैं कब से डरने लगी। तब तक जो है इसके पीछे से एकदम से आवाज़ आती है, डर तो सबको लगता है। तो घूम कैसे देखती है, कुछ नहीं दिखता। फिर इधर देखती है, फिर ज़्यादा मुड़ती है ऐसे, तो उसको पीछे एक लड़का दिखाई पड़ता खड़ा हुआ। पास में जो है जो दरख्त है वो अंधेरे में उसको सही से दिख नहीं रहा था। तब तक उधर से एक ट्रक निकलती, बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, उसकी लाइट बहुत तेजी से जलती है। जब जलती हुई निकल रही तो देखती क्या है, वहाँ पे उसको दीवार जो है एकदम साफ साफ दिखने लगी कि हॉस्पिटल का ये पीछे का हिस्सा है, दीवार दिख रही है। और पास में ही वो जो दरख्त था वो इमली का पेड़ था। इमली का पेड़ था। वो लड़का जो इमली के पेड़ के पास जो दीवार थी वहीं पे ही वो खड़ा हुआ था और अचानक से इसके पास आ गया। जब उसने कहा डर लगता, तो ये जो जब उसको देखती है, अभी 25-26 साल का लड़का है और चश्मा लगाए अच्छा सा, तो जब देख लेती है तो फिर वो वही आवाज़ देता है, डर तो सबको लगता है। डर गई क्या? तो कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी से डर नहीं था। तो कहते ऐसी सुनसान रात, अंधेरी रात है,
और आसपास ऐसा माहौल है, डर डर तो लगेगा ही। वो अपने आप से बड़बड़ाने लगती, नहीं नहीं मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, और उसको नीचे से ऊपर तक देखती है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और थोड़ी देर वो चुप हो जाती है, फिर वो आगे निकल के थोड़ा सा 2 कदम खड़ी हो जाती है। खड़ी होती है, स्टूपिड कहीं का, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, डर तो लगेगा ही। तो अचानक से उसके पीछे से फिर वो आ जाता है, कहता डर तो लग रहा है, डर तो सभी को लगता है ऐसी जगह पे। अब एकदम से वो फिर गुस्सा हो जाती है उस पर, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा, यहाँ क्यों आ गए हो, कैसे, ये सब कहते हुए वो गुनगुनाने लगती है। फिर वो पीछे से एकदम से गायब हो जाता। फिर वो अपनी स्कूटी के पास आ जाती है, फ़ोन करने लगती है कि एली जल्दी आ, घर चलना है या नहीं चलना। अचानक से वो लड़का पीछे से फिर बोलता है, मैडम यहाँ पे जो है ऐसे किस्से होते रहते हैं, और डर तो वाली तो बात ही है, ऐसी जगह पे डर तो लगेगा ही। और आपने सुना नहीं, बुरी शक्तियाँ, आपकी सहेली बता रही थी, बुरी शक्तियाँ यहाँ पे जो है रहती हैं, डर आपको लग सकता है। तो कभी नहीं नहीं मैं किसी से नहीं डरती, और फजूल की बकवास मत करो, हम यहाँ किसी से नहीं डरते। और फिर ना ऐसी जगह पे तो डर लगेगा ही, आप जानती हैं यहाँ पे पीछे कुछ भी हो सकता है, आपको पता है ये मर्चुरी है, हॉस्पिटल का पीछे का हिस्सा, यहाँ पे पोस्टमार्टम भी होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज पीछे पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे एक कक्ष में अभी भी एक चीरफाड़ हो। इस तरह से वो बिल्कुल इतनी गहरी आवाज़ में बोलता है, तो उसको अंदर से एकदम ऐसा फील होता है कि अभी वो कहाँ भाग जाए, इसे पीछा छुड़ाए, इसे बात ही ना करे। एकदम वो बिल्कुल उससे चिढ़ सी जाती है, लेकिन उसका दिल जो इतना तेज से धक धक कर रहा, और वो जाए तो जाए कहाँ, उसको बहुत तेज अंदर से डर लगता, बहुत ज़्यादा। और फिर वो कहता है, तुम्हारी जो दोस्त गई है मेडिसिन लेने के लिए, वहाँ पे पता है वो मेडिकल स्टोर तो खुला ही नहीं है। तो कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, मेडिकल स्टोर क्यों नहीं खुला, देखो सामने से लाइट जल रही है। लेकिन फिर कहता, अरे तुम्हें लग रहा लाइट जल रही है, लेकिन देखो तो पहले, उसकी तरफ देखो तो सही। और फिर वो देखती है, यकीनन वहाँ तो भीड़ लगी है और लाइट भी जल रही है, और उसकी दोस्त जो है वो लाइन में लगी हुई है। फिर उसकी तरफ मुड़ती, कहती है, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो, मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारे इन बातों से। तो फिर वो, लेकिन वो सोचने लगती, इसने जो कहा कहीं सही तो। इसने फिर अचानक से फिर से पलट के देखा, अरे सच में वहाँ पे कोई नहीं है, और वो अकेली खड़ी है। वो कस के आवाज़ देती है, एली जल्दी आ, चलना है कि नहीं चलना है। फिर अचानक से वो देखती क्या है, वो स्कूटर के उसके पास में खड़ी, स्कूटी के, वो स्कूटी के पास जब खड़ी देख लेती है तो कहती, चल जल्दी बैठ, चल यहाँ से। और वो जो है फिर उसको अचानक से लगता है कि वो लड़का फिर वहीं खड़ा, वो बोलती नहीं है, वो ऊपर से नीचे। तो फिर वो पीछे से आवाज़ देता है, मैडम डर गई क्या, मेरे पैरों की तरफ क्यों बार बार देख, मैंने नोटिस किया है मैं कोई भूत नहीं हूँ जो तुम मेरे पैरों को देख रही हो, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इतना कह के वो फिर वहां से गायब हो जाता है। गायब हो जाता, देखती क्या है, वो बिल्कुल दीवार के पास चिपका हुआ खड़ा उसको, और इधर उधर देखती है, वो पेड़ देखती है उसके पास, तो बहुत तेज से भय लगने लगता है, बहुत तेज से भय लगता है। लेकिन वो स्कूटी पे बैठती, कहती जल्दी से बैठ एली चल, और वो स्कूटी चलाने रास्ते में बात करते हुए जाती है, ये बात वो बात करती हुई चली जा रही। इतना गुस्सा होती है कि मैं तेरे चक्कर में उस लड़के से जाने क्या अनाप शनाप बोल रही थी, वो भी मुझे बोल रहा था, मेरे को इतना वो लग रहा था, ऐसे ऐसे करते चले जाते। अचानक से उसके जो है पर्स में फ़ोन बजने लगता है, क्योंकि वो जब चलाने लगती है गाड़ी तो फ़ोन को अपने पर्स में रख लेती है। और फिर वो पर्स से जो है गाड़ी थोड़ा सा रुकती है, और पर्स से फ़ोन निकाल करके बोलती है, वो बड़बड़ाती है, जरूर पापा का फ़ोन आया होगा तेरे दवाई लेने के चक्कर में, अब पापा से मुझे डांट खानी पड़ेगी। और जैसे ही वो फ़ोन उठाती है, हेलो बोलती है, उधर से जो है एली की आवाज़ आती है। एली की आवाज़ आती है, वो सोचती है एली तो मेरे पीछे ही बैठी थी, इतना वो सोचती है। लेकिन एली की आवाज़ आते ही कि तू कहाँ है, कैसे, इतना करते ही वो बेहोश हो जाती है, वहीं गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। गाड़ी उधर पड़ी है, वो उधर पड़ी, अपने आप को खुद, सुबह जब उसको होश आता है दूसरे दिन, तो अपने आप को उसी हॉस्पिटल में एक बेड पे पाती है। उसकी मम्मी चिल्लाती हुई आती है उसके पास से, अरे आइए आइए आइए, जिया के पापा देखिए जो है एली को। और उसको, एली तो वहीं पे थी, वो लेकर के आई थी बाद में। तो जिया को देखिए होश आ गया, बहुत तेजी से दौड़ती हुई आती है। तो जिया के पापा और वो मम्मी तो वहीं पे बैठी थी। जिया को होश आता है, वो कहती मम्मी मैं कहाँ हूँ। कहती बेटा तेरे को 24 घंटे हो चुके हैं, रात का 10 साढ़े 10 फिर बजा हुआ है, जिस समय तू आ रही थी तो रास्ते में बेहोश पड़ी थी। इतना वो सुनती है, कुछ नहीं बोलती, बस सोचने लगती है। उसकी मम्मी उसे दवाई वगैरह देती हैं, लेकिन वो फिर से जो है आराम करने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, चुप मार के वो लेटी रहती है। वो अचानक सोचती है कि मैं बेहोश हुई थी तो क्या हुआ था, वो अपने आप को याद करने की कोशिश करती कि हम कहाँ पे थे।
तो याद आता है कि जब उसने फ़ोन पे जो है फ़ोन अटेंड किया था, तो फ़ोन पे उसके पापा नहीं थे, उसकी जो दोस्त थी एली, वो कह रही थी, जिया तू कहाँ रह गई, मैं 2 घंटे से यहाँ पे घर वापस आ चुकी हूँ, तेरा मैं इंतज़ार, मैंने वहाँ देखा तो थी ही नहीं वहाँ पे, और मैं वहाँ से फिर टैक्सी पकड़, तू तो पहले ही चली आई यहाँ पे घर वापस, और वहाँ पे मैं तेरा इंतजार क्या करती, मैं स्कूटी पकड़ के पहले ही आ चुकी हूँ, यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, तो अभी तक नहीं आई है। अब वो जब सुनती है तो एकदम से डर जाती कि मैं 2 घंटे से उस लड़के से बात कर रही थी और ये कब निकली, मैं जान ही नहीं पाई, मेरी स्कूटी कहाँ, मैं कहाँ, और मैं किसको लेकर के आई। जरूर से वो लड़का पीछे बैठा होगा एली के भैंस में। इतना सोचते ही उसको चक्कर आ जाता और वो फिर से बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है, फिर अचानक से उसे याद आता है कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। जब उसको होश आता दोबारा से, और हॉस्पिटल में क्या, ये तो वही हॉस्पिटल है, और ये पीछे खिड़की देखती है अपने रूम की, तो पीछे से वही मरचुरी के पास वाली वो दीवार और वो जो है पेड़ उसको दिखाई पड़ता। जब पेड़ दिखता तो सोचती हो ना हो ये लड़का भी है। वो कह रहा था कि जहाँ कुत्ते भौंकते हैं, जहाँ पे ये ऐसा होता है, वहाँ पे कोई बुरी शक्ति होती है, और जब ज़्यादा कुत्ते भौंकते हैं तो बुरी शक्ति लेने आती है किसी को। पसंद आई मेरी बात? इस तरह से जैसे उसको आवाज़ आई, उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है, और वो धीरे धीरे करके कैसे भी करके उठ के जाती है बेड के पास से, और वही खिड़की के पास से ऐसे शीशा खोल के देखती है, थोड़ा सा खुला होता है, देखती एकदम तेजी से हवा आती ठंडी ठंडी, कमरे में एकदम ठंड बढ़ जाती। देखती है झांक करके कि वही लड़का वही खिड़की के पास खड़ा हुआ बोल रहा है उससे, चलना नहीं है, चलोगी नहीं, अब तो नहीं डर लग रहा। इस तरह से जैसे उसने सुना, एकदम उसका भय से उसकी आंखें सफ़ेद पड़ जाती, पूरा चेहरा पीला पड़ जाता, बहुत तेजी से वो चीखती है और वहीं पे गिर जाती है। फिर वो बहुत तेज़ी से दरवाज़ा पीटते हैं सभी लोग कि क्या हुआ, लेकिन दरवाज़ा बाहर से खुल जाता है। उसकी मम्मी फिर दौड़ती आती है कि डॉक्टर साहब देखिए हमारी बेटी को क्या हो गया, और उसको वहीं पे लिटा के चले जाते हैं वार्ड बॉय, वहीं पे बैठे रह जाते हैं। डॉक्टर साहब को दूसरे को बुला के जाते हैं कि जो इनकी पहले से जांच वगैरह कर रहा है। वो डॉक्टर साहब आते हैं तो फिर से उसको जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको ट्रीटमेंट देते हैं और वो सही हो जाती है। जब सही हो जाती है थोड़ा सा उसके मन से डर कम होता है, लेकिन वो सोचती है आखिर ये लड़का है कौन और क्यों बार बार मुझे दिखाई पड़ रहा है। ऐसे सोचते सोचते जो है उसकी आंख लग जाती है। एक रात और बीत जाती है। एक रात जब बीत जाती है तो अभी उसको पूरे 24 से 48 घंटे हो रहे हैं उसी बेड पे। जैसे वो लेटी होती है, उसके पापा आते हैं सुबह। उसको लगता है सुबह जब होश आता है तो पापा भी मिलने आते हैं। पापा बैठे होते हैं, पापा उसके पेपर पढ़ रहे होते हैं। जिस रात की ये घटना थी उसी के वहीं पे टेबल पे पेपर पड़ा हुआ था। पापा उसके पढ़ रहे थे कि फला हाफिज के एक इंजीनियर की एक्सीडेंट में मौत, नाम लिखा हुआ था डेविस। जैसे वो डेविस नाम देखती है और उसका फोटो उसमें देखती है, पीछे से उसको दिखाई पड़ा क्योंकि फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ थी और पापा उसके यूं पेपर पकड़े बैठे हैं। उस पर देखती है वो डेविस का चेहरा और ये सब जो उसमें लिखा हुआ है कि उसके एक्सीडेंट में मौत और उम्र और उसका जैसे चेहरा देखती है तो जो बिल्कुल एकदम अवाक की है, यही तो था इमली के पेड़ के नीचे, यही तो मुझे मिला था और कह रहा था पीछे कमरे में कुछ भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसी का ही एक्सीडेंट हुआ और इसी की बॉडी उसी में हो और यही मुझसे वहां पे आकर के बात करा। जैसे उसको ये एहसास होता कहीं ये वही तो नहीं, और एकदम से जो है फिर से ये जो है बेहोश हो जाती है, वहीं पे गिर जाती है। जब ऐसे गिर जाती है तो इसको पीछे से जो आंखें खुली होती है, थोड़ी सी खुली सी आंखें, और बेहोशी की हालत में उसको खिड़की पे वही डेविस का ही चेहरा दिखाई पड़ता है। अब जैसे ही वो चेहरा उसका देखती है, भय से उसकी आंखें फिर से वैसे ही चढ़ जाती हैं। एकदम से वो अर्धमूर्छित तो थी ही थी, बिल्कुल वो बेहोश, एकदम जैसे लग रहा है उसकी सांसें थम सी गई। अस्पताल में फिर से अफरा तफरी मच गई, फिर डॉक्टर आते, फिर से उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। उसको डर इस कदर हावी हो जाता है, वो हर जगह उसको डेविस ही दिखाई पड़ता है। डेविस वो बोलती है कि वो एक्सीडेंट वो लड़का। जिया उसको बहुत समझाती है अपने मन को, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता है कि वो कैसे अपने मन को समझाए। एली भी आ जाती है, कहती है देखो अभी तुम इस चीज़ को बिल्कुल, मैंने तो नहीं देखा, वहाँ पे किसी को नहीं देखा, तुम क्यों इतना परेशान हो। लेकिन जिया नहीं मानती, कहती नहीं वो डेविस इसी खिड़की पे है, यही पास में ही है। और सभी लोग जाकर के फिर पता लगाते हैं तो वाकई में वो डेविस की ही वहाँ पे बॉडी थी और उसी का ही पोस्टमार्टम हो रहा था उस टाइम पे, जिस समय वो जिया से वो कर रहा था बातें बाहर। अब जिया को पूरा यकीन हो जाता है जब वो सबकी बातें सुनती है, वहाँ पे ऐसा हो रहा था, उसको एकदम अंदर से इतनी दहशत भर जाती है
कि उस दहशत में ही वो बिल्कुल बेहोश की हालत में पड़ी रहती है। उसको बहुत समय लग जाता है सही होने में। धीरे धीरे सुधार तो होता ही है, लेकिन सुधार होकर के जब वो घर आती है, उसकी मम्मी उसको बहुत दिलासा देती है कि बेटा ऐसा सब कुछ संभव भी है, सब सही भी होते हैं, डर तो होता ही है ऐसी जगहों पे, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसीलिए मना किया जाता है कि अकेले और शॉर्टकट रास्ते से जहाँ पे कुछ खतरे हों नहीं जाना चाहिए। तो अपनी मम्मी की बात मानती है, कहती काश हम ना वहाँ पे गए होते, ना उस रास्ते से निकलते तो शायद नहीं होता। और आत्मा की बात, तो वो उस लड़के की ही आत्मा थी जो उसको इतना बात कर रही थी उससे, और उसी के कारण उसके अंदर इतना भय बैठ गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।